खास मेहमान हमारे साथ है इस वक्त मोहम्मद आरिफ मंजरी अल अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर। कल भी ये पूछा गया था कि इनकी बेटी है 12 साल की, उसे बहुत गुस्सा आता है। आरिफ साहब, आप क्या जवाब देंगे इस पर कि गुस्सा इतना ज्यादा क्यों बच्चों में आजकल हम देखते हैं? 12 साल उसकी वो उम्र बता रही थी, लेकिन हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं कि हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चे भी ऐसा गुस्सा कर सकते हैं। क्या वजह इसके पीछे और कैसे इसे दूर कर सकते हैं हम? इसकी सबसे पहली वजह जो है हम खुद है, वालिदैन है। बच्चों की सही तालीम और तरबियत न करना। बच्चों को क्या मालूम कि गुस्सा कैसे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है और कितना किया जाता है, कैसी जिद होती है। तो हम दुनिया की चकाचौंध में पड़े हुए हैं और दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दौलत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नियामत है औलाद, उसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। हम अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक वो दूसरों ही के हाथों में। छोटा सा है तो बाप के पास टाइम नहीं है, माँ के पास टाइम नहीं है, वो दाया उसको ले रही है, फिर उसको पीजी में डाल दिया, उसको स्कूल में। बच्चे की जबान पर ये है ही नहीं कि मेरे अम्मी ने मुझे ये बताया, मेरे अब्बू ने ये बताया। वो तो सीख रहा है दूसरों से, तो आपकी बात वो कहाँ से मानेगा? फिर दूसरी बात ये कि वालिदैन का आपसी मामला जो है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है बच्चों पर। आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे, बात बात पर ऊंची बात करेंगे। बाप है तो वो माँ की कदर नहीं कर रहा है, तो बच्चे बाप से सीख रहे हैं। और माँ को बाप चला गया, उसके बाद माँ का रवैया कैसा है पूरे घर के साथ में, वो बच्चे सीख रहे हैं। और बच्चों के पास टाइम नहीं है, आपने रिमोट दे दिया, टीवी पे लगा दिया, मोबाइल दे दिया, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है बच्चों की अखलाकियात को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा हमें बच्चों को कम से कम जो है ना घंटे 2 घंटे टाइम देना चाहिए और उनको खुद की तरबियत देना चाहिए, खुद की दीनी तालीम देना चाहिए। अल्लाह हमसे कैसे राजी होता है, अल्लाह हमसे नाराज कैसे होता है। ये करोगे तो मदीने वाले आका नाराज हो जाएंगे, ये करने से मदीने वाले आका खुश हो जाएंगे, ये करोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, ये करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। जब हम बच्चों की तालीम और तरबियत इस्लामी रंग और ढंग में करेंगे और बचपन से ही उनके दिल में, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि रहमे मादर से ही बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। लिहाजा इधर बच्चा हमल में आया, उधर माँ को संभल जाना चाहिए, नेक अमाल की कसरत करना चाहिए, फराइज के साथ साथ नवाफिल की कसरत करनी चाहिए, तहज्जुद की कसरत करनी चाहिए और औलाद के साथ साथ नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए और अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को संभाल लें तो हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद बेहतर होंगे। हम ऊंची आवाज में बात करना छोड़ दें। बच्चे जानते ही नहीं है कि वो ऊंची आवाज में कैसे बात की जाती है, लाउडली कैसे बात की जाती है। जब हम ही आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बाप अगर पैसे भाई लड़ रहे हैं, बाप अपने बाप से लड़ रहा है, बाप अपनी माँ से लड़ रहा है, तो बच्चा तो वो सीख रहा है कि वो सारी चीजें आपको रिटर्न में देगा। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतर आइडियल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है और नबी की जिंदगी को अपनाना होगा। और आपके इस चैनल के हवाले से एक जो है ना मैं पैगाम भी देना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब की मोहब्बतों और आप लोगों की दुआओं से एक मैंने किताब भी तहरीर की है, हमारे बच्चे और हमारी जिम्मेदारियां, जो बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है, ज़ेरे तबाह है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हफ्ते 2 हफ्ते में वो किताब मंजर आम पर आ जाएगी। और जिस कदर भी मसाइल है उसमें एक छोटे से छोटे भी मसले को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कुरान हदीस की रोशनी में रहनुमाई करने के लिए। वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत कैसी हो, बच्चों के हुकूक क्या है, इंशाअल्लाह ताला उस हमारे बच्चे और हमारी जिम्मेदारियां नाम की जो किताब है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के हाथों में होगी।
اور ہم پھر یہی کہیں گے والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین کی طرف سے سب سے بڑی نعمت اور دولت علم اور ادب کی دولت ہے. اور ہم پراپرٹی جمع کرنے کے چکر میں بچوں جو اولاد سب سے بڑی پراپرٹی ہے ہم اس پر توجہ اور دھیان نہیں دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من السحت فالنار اولى به. ہم حرام کمائی سے بھی بچیں, حرام روزی سے بھی بچیں, حرام رزق سے بچیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر وہ جسم جو حرام رزق سے پروان چڑھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جہنم وہ آگ کا گڑھا ہے اور آگ تپش کا نام ہے, آگ جھلسانے کا نام ہے, آگ بے چینی کا نام ہے. لہٰذا اگر ہم نے اپنی کمائی پر توجہ نہ دی, اپنے رزق پر توجہ نہ دی کہ ہم حلال اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں کہ حرام کھلا رہے ہیں, تو اس کا اثر جہاں آخرت میں نظر تو آئے گا ہی لیکن دنیا میں بھی بے چینیوں سے جو ہے اس کا وہ نظر آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَرْضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میری یاد سے غافل ہوا ہم اس کے لیے بے چینی کی زندگی مقدر کر دیتے ہیں. اور آخرت کے لیے اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کمائی اور اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والوں کے لیے یہ وعید فرمائی ہے. اور اللہ کے ذکر سے غفلت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی, ہم نے روزہ چھوڑ دیا, ہم حج فرض تھا ہم نے حج چھوڑ دیا. نہیں, ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اس کی متقاضی ہے کہ ایک ایک سانس اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزرے. یہ اللہ کا ذکر ہے. اور جب ہم اپنے ہر عمل میں اس چیز کو لے آئیں گے کہ ہمارا ہر عمل اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سکون اور اطمینان والی ہوگی. اور اللہ اس کے لیے فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے گھر کے ماحول کو ایک جنتی ماحول بنانے کی کوشش کریں. قرآن و سنت کی روشنی میں قوت برداشت ہم سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں اور بچوں کو خاص طور سے ہم وقت دیں تاکہ بچے یہ کہہ سکیں کہ میری امی نے مجھے یہ بتایا ہے, میرے ابو نے مجھے یہ بتایا ہے. جی بالکل. کالر ہمارے ساتھ لکھنؤ سے